आगे बढ़ते हैं और कुछ होम रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। हमारी खवातीन किचन में पड़ी हुई हर चीज को एज ए होम रेमेडी इस्तेमाल मैंने भी बहुत देर लगाया लहसन अपनी एक्ने पे। लहसन भी लगाती हैं, लेमन भी लगाती हैं, प्याज भी लगाती हैं, करेले आटा भी लगाती हैं, कुछ भी चावल भी लगाती है। अब मेरी मालूमात गाड़ी से कोई आप लाती है कि उसमें से भी कुछ लगा लेती हैं, पर वो बहुत कुछ लगाती हैं। क्या ये लगाना सेफ है? हर किस्म की स्किन के लिए ये ठीक हो सकता है? और क्या वाकई कोई होम रेमेडी होती है? अच्छा देखें, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जब उन्हें शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला होता था तो वो करेलों से और नीम से और जामुन से ट्रीटमेंट किया करते थे। आज अगर आपके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर या शुगर होगा तो क्या आप उनको उससे ट्रीट करेंगे? नहीं। यू आंसर्ड योर क्वेश्चन योरसेल्फ। देखिए, होम रेमेडीज मैं बताती हूँ, मैं भी बताती हूँ, और मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैं करती नहीं थी। हमारे घर में मेरी खालाएं बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, तो मैंने उनको करते देखा हमेशा से। वो मसूर की और चने की दाल और भिगो के और पता नहीं उसमें दही मिला के और क्या क्या लगाते हुए, तो हमने अपने बड़ों को करते देखा। क्योंकि उनके एक्सेस में कोई और ट्रीटमेंट नहीं था, तब कोई और ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, साइंस ने तरक्की नहीं की थी, तो हमने भी किया है। जब मैं एक्ने की पेशेंट थी तो मैंने लहसुन, दही, पता नहीं क्या क्या कुछ लगाया हुआ है और अपनी स्किन का सत्यानाश किया था। बहुत सारी स्किन रेमेडीज जो है वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम उन्हें नहीं निकाल सकते। हमारी दादी करती थी, हमारी नानी करती थी, हमारी अम्मा करती हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन देखें, साइंस ने तरक्की कर ली है, हमारा एनवायरनमेंट बदल चुका है, हम उतने साफ एनवायरनमेंट में नहीं रहते जो इस एनवायरनमेंट में हमारे बड़े रहते थे। हमारे किचन में आने वाली चीज़ें उतनी प्योर नहीं है जितनी हमारे बड़ों के किचन में आने। क्या हमारे किचन में आने वाली चीज़ें ऑर्गेनिक है? ठीक कह रही हैं आप। उनमें तो खुद बेशुमार केमिकल्स होते हैं, हमें तो शायद पता भी नहीं है हम अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या केमिकल डाल रहे हैं। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी वो हमारी स्किन को फिक्स कर सकते हैं? हाँ, अब क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर फिर आप होम रेमेडीज क्यों बताती हैं? क्योंकि मेरी जो इंस्टा फैमिली है या टिकटॉक फैमिली है या कोई भी जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग मेरे पास आना अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तान में अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं हूँ। तो जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते, मैं चाहती हूँ कि वो कोई गलत रेमेडी जो यूज़ करें, तो उससे बेहतर है कि मैं उनको रिलेटिवली कोई सेफ रेमेडी बता दूँ कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ रॉन्ग थिंग, आप जब तक किसी डॉक्टर के पास जाना अफोर्ड नहीं कर सकते या मेरे पास आना अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ये इस्तेमाल कर लें। मैं चाहती हूँ कि वो किसी गलत चीज़ से अपनी स्किन को डैमेज ना करें। ठीक है। आप क्वेश्चन कम्स के जी सबको करनी चाहिए या नहीं? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ गो टू द डॉक्टर एंड यूज साइंटिफिक बेस्ड थिंग्स। होता क्या है, ये जितने भी हमारे पास सीरम्स हैं या क्रीम्स हैं, टेक्निकली ये जैसे हल्दी है, उसमें क्या था जो हमारी स्किन को इम्प्रूव करता था, तो उन्होंने उसमें से वो एक्सट्रैक्ट करके अब वो सीरम्स बना दिए हुए जो उससे कहीं ज़्यादा पोटेंट हैं, उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हैं, साइंटिफिक बेस्ड हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट, क्योंकि हमें तो नहीं पता हमारे किचन में जो टर्मेरिक या हल्दी है वो प्योर है भी या नहीं, कितना फ़ायदा देगी या नहीं देगी, ठीक है, तो उस सीरम का हमारे पास एक साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है। तो इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, देन डेफिनेटली मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट मैं कुछ सेफ चीज़ें जिनका एटलीस्ट कोई नुकसान ना हो वो बता दूँ। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू शुड सी अ डॉक्टर एंड यू शुड यूज साइंटिफिक बेस्ड थिंग।